नमस्कार दोस्तों, सभी मित्रों को राम राम। आज अपन पढ़ेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट और इंग्लिश में अपना पहला टॉपिक होगा नाउन। तो मित्रों, अपन जो है राजस्थान फोर्थ ग्रेड में जो इंग्लिश के जो टॉपिक है वो सभी कंप्लीट करेंगे। जो भी मेरा भाई और बहन, जो भी मित्र दोस्त जो है राजस्थान फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहा है, उनको क्या करना है, एक एक टॉपिक जो है कंप्लीट करते जाना है। आपको जो पहला वीडियो देखना है, आपको अगर ऐसा लगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो आपको कंप्लीटली जो है वीडियो को देखना है, जो भी आगे वीडियो आए। और उसमें ऐसे जैसे वीडियो डालता हूं उसी दिन देखना है, रेगुलरिटी बनाए रखना है, तभी आपको जो इंग्लिश अच्छी लगेगी। जैसे अगर ज्यादा टॉपिक एक साथ हो गए इकट्ठे तो फिर आदमी को ऐसा आलस सा आ जाता है, फिर वो पढ़ नहीं पाता है। तो जैसे मैं टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, आपको एक्सरसाइज करना है घर पे। इंग्लिश की कोई लुसेंट की बुक ले आओ, कोई भी एक बुक ले आना है और इसमें से आपको लास्ट में जो एक्सरसाइज दिया होता है वो एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। तो अपन नाउन के बारे में पढ़ेंगे। अपन ने वैसे छोटी क्लासों में नाउन में हिंदी में तो बहुत बार पढ़ा होगा, रजनीश सर ने आपको हिंदी में नाउन पूरा पढ़ा दिया है और उसकी एक्सरसाइज भी करवा दी है। अपन आज पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे नाउन के बारे में। तो देखो, मैं पहले परिभाषा कोई नहीं पूछता है, एक बार परिभाषा लिख देता हूं नाउन की। ए नाउन इज द नेम ऑफ, ए नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन जो है नेम होता है किसका, और कमलोत का, व्यक्ति वस्तु स्थान। अपन ऐसे बोलते हैं ना व्यक्ति, तो पर्सन बोलते हैं इंग्लिश में व्यक्ति को। पर्सन, पैलेस, पैलेस का मतलब स्थान। थिंग मतलब वस्तु। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पैलेस, थिंक हो गया। क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, कंडीशन एंड एक्शन। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और भाव, क्रियाकलाप के नाम को अपन क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन जो है वो नेम होता है। ऑफ का मतलब का, मतलब किसका, व्यक्ति स्थान वस्तु गुण दशा और क्रियाकलाप, इन सभी का जो है नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। अब देखो, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। पर्सन को अपने हिंदी में बोलेंगे व्यक्ति, क्या बोलेंगे, व्यक्ति। तो व्यक्ति जैसे किसका, इन सभी का नाम। तो जैसे कोई भी पर्सन ले लो, जैसे रमेश हो गया, किसी भी व्यक्ति का नाम जो क्या होता है, संज्ञा होता है। रमेश लिख लो, गीता लिख लो, पिंटू लिख लो, लड़की का नाम भी हो सकता है, लड़के का भी हो सकता है, ठीक है। मुकेश लिख लो। ये सभी जो है क्या कहलाएंगे, संज्ञा होंगे। दूसरा अपने को है प्लेस। प्लेस में जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, प्लेस, प्लेस का मतलब होता है स्थान। समझ पा रहे होंगे। स्थान जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, इन सभी का नाम, स्थान का अगर नाम दिया है तो क्या होगी, संज्ञा होगी। जैसे मैं लिख दिया मुंबई, मुंबई हो गया, आगरा हो गया, मुंबई, आगरा। मैं लिख देता हूं कोलकाता, जैसे जयपुर लिख दिया। ये सभी क्या है, संज्ञा। किसी भी स्थान का नाम, उसको भी अपन संज्ञा बोलते हैं। समझ पा रहे हो। जैसे अपन लेते हैं थिंग, थिंग का मतलब होता है वस्तु, वस्तु।
वस्तु में देखो, ये मार्कर है, ये भी एक वस्तु है, ये बोर्ड है, ये भी एक वस्तु है। मैं जैसे बुक ले लेता हूं, वो भी एक वस्तु है। एक बोतल हो गया, ये जो डस्टर हो गया, जो भी चीजें अपने को दिख रही है वो सभी वस्तु में गिनी जाएगी। जैसे कोई भी है, जैसे बेडशीट हो गया, टॉवेल हो गया, जैसे छत्ता हो गया, अम्ब्रेला, फैन हो गया, हेलमेट हो गया, बेल्ट हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया, नेल कटर हो गया, जो भी ये सभी क्या आएंगे, वस्तु में आएंगे। तो जैसे जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, ये सभी वस्तु हो गई। ठीक है, इन सभी को भी अपन क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। इनका नाम, किसी का नाम दे दिया तो क्या होगा, नाउन होगा। क्वालिटी का मतलब होता है गुण, क्वालिटी। जैसे अपन ऐसे बोलते, क्वालिटी का मतलब होता है गुण। जैसे कोई ईमानदार है, कोई झूठ बोलता है, अलग अलग गुण होते हैं। ठीक है, जैसे होनेस्टी, होनेस्टी जो है ये एग्जाम्पल है इसका क्वालिटी का। होनेस्टी जो है क्या है, एक गुण है। अपने को पता चलता है भाई ये आदमी जो है होनेस्ट है, मतलब ईमानदार है, उसका ये गुण हो गया। ठीक है, कोई आदमी बेईमान बेईमान है तो उसका गुण हो गया। तो ये भी किस में आएगा, संज्ञा में आएगा। जैसे कोई आदमी है क्रोधी है तो उसका गुण हो गया वो। कोई चिड़चिड़ा आदमी है तो उसका गुण हो गया, वो सभी संज्ञा में आएंगे। क्वालिटी का आगे है कंडीशन। कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है दशा। जैसे कोई बीमार है, कोई स्वच्छ है, वो जो हो गया इसकी क्या हो गई, कंडीशन। जैसे इलनेस हो गया, ये जो है इलनेस का मतलब होता है बीमार, तो ये जो है उसकी कंडीशन का उदाहरण हो गया। ये भी क्या होगा, संज्ञा होगा। लास्ट दिया है एक्शन। एक्शन मतलब मूवमेंट, मतलब गति। मूवमेंट, गति या चाल के बारे में। तो ये भी क्या होगी, संज्ञा होगा। अब आपको मैं कुछ भी पूछूं, जैसे मैं बोल देता हूं राहुल बुरा लड़का है, तो बुरा उसका क्या है, गुण है। और अगर गुण की बात करें तो वो हमेशा क्या होगी, संज्ञा होगी। मैं बोल देता हूं राहुल ईमानदार लड़का है, तो ईमानदारी क्या है, गुण है, तो ये संज्ञा में आ गया। मैं किसी का नाम ले लेता हूं राहुल, राहुल क्या है, संज्ञा है। किस तरह, किसी व्यक्ति का नाम होगा तो वो संज्ञा होगी। समझ पा रहे होंगे आप। चलो लिखो इनको, आगे और बताता हूं फिर। तो आप समझ पाए होंगे, संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा आदि के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। ये सभी संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे जो भी चीज आपको दिख रही है ना, सभी संज्ञा है, आपको ये ध्यान रखना है। देखो संज्ञा जो है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है काउंटेबल, काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब होता है गणनीय। और एक होता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। इसे बोलते हैं अगणनीय। काउंटेबल तो वो होता है जिसे अपन गिन सकते हैं, गणनीय का मतलब जिसे अपन गिन सकते हैं, और जिनको अपन नहीं गिन सकते वो आता है अनकाउंटेबल में। अब देखो, जैसे मैं लिख देता हूं बॉयज, क्या लिख देता हूं, बॉयज। बॉयज का मतलब हो गया लड़के। लड़के मतलब काफी लड़कों की बात हो रही है, लड़के, लड़का होता तो मतलब एक लड़के की बात होती,
अगर लड़का लड़के आ रहा है, बॉय जा रहा है, इसका मतलब एक से अधिक लड़कों की बात हो रही है, लेकिन अपन लड़कों को गिन सकते हैं, डायरेक्ट बात होगी। मैं लिख दूं रमेश, आप गिन सकते हो रमेश, गिन सकते हैं रमेश कितने, एक रमेश बैठा है इधर, तो एक मान लो, दो बैठे तो दो, किसी व्यक्ति को अपन आराम से गिन सकते हैं। जैसे मैं लिख दूं टीचर, अब टीचर का मतलब हो गया, टीचर को अपन गिन सकते हैं, क्यों नहीं गिन सकते, 5 टीचर 10 टीचर गिन सकते हैं, टीचर लिख दो, टीचर्स लिख दो, जो भी है, ठीक है। तो ये सभी जो है वो काउंटेबल हो गया। जिन चीजों को अपन नहीं गिन सकते, जैसे मैं ऐसे लिख देता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं वाटर, WATER। पानी को आप गिन सकते हो क्या, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। जिस चीज को आप नहीं गिन सकते होता है अनकाउंटेबल। आराम से लोड लेना नहीं, आराम से पढ़ो आप। नाउन दो प्रकार की, काउंटेबल अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसे अपन गिन सकते हैं, पेन हो गया, कॉपी हो गया, सभी को गिन सकते हैं इनको। जिन चीजों को नहीं गिन सकते, जैसे घी हो गया, घी को गिन सकते हो क्या, ऐसे थोड़ी बोल सकते हो ये एक घी हो गया, ये दो तीन, ऐसे घी को अपन नहीं गिन सकते। जैसे गोल्ड हो गया, सोना जो होता है ना, उसको अपन नहीं गिन सकते। ऐसे नहीं कि एक सोना दो सोना ना, सोने से बने आभूषणों को गिन सकते, सोना सोना को नहीं गिन सकते अपन। सोना एक मेटेरियल है, उसको अपन नहीं गिन सकते। कॉपर मान लो, तांबा हो गया, कॉपर हो गया, तांबा हो गया, तो उसे अपन नहीं गिन सकते। समझ पा रहे होंगे आप। तो मित्रों, नाउन अपनी दो प्रकार की हो गई, बड़े तौर पे आप समझ पा रहे होंगे। आगे अपन बात करते हैं। तो मित्रों, समझ पा रहे होंगे आप, नाउन जो है दो प्रकार की हो गई, काउंटेबल अनकाउंटेबल। अब जो काउंटेबल नाउन जो होती है ना, ये 3 प्रकार की होती है। काउंटेबल नाउन जो होती है, ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, काउंटेबल नाउन जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। समझ पा रहे हो। एक होती है प्रॉपर नाउन, एक होती है प्रॉपर नाउन, एक होती है कॉमन नाउन। कोमल, कॉमन, COMMON, ठीक है। एक होती है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक। हिंदी में आपने पढ़ी होगी व्यक्तिवाचक। कॉमन नाउन होती है जातिवाचक। जिसने हिंदी की क्लास ली उसको और भी अच्छा समझ में आएगा। जातिवाचक। और एक है कलेक्टिव नाउन, मतलब समूहवाचक। समूहवाचक। तो मित्रों, समझ पा रहे होंगे आप, अपन ने देखा है कि नाउन जो है, काउंटेबल नाउन दो प्रकार की होती है, प्रॉपर नाउन 3 प्रकार की होती है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक। समझ पा रहे हो सभी। अब अपन पढ़ेंगे ये जो है अनकाउंटेबल नाउन। देखो, अनकाउंटेबल नाउन जो होती है वो होती है 2 प्रकार की। अब अपन इसके बारे में बात करेंगे। जो अनकाउंटेबल नाउन है, ये कितने प्रकार की होती है, ये होती है 2 प्रकार की, ठीक है, 2 प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार की, मैं यहां लिख देता हूं, ये 2 प्रकार की होती है। यहां मैंने लिख दिया था 3 प्रकार की होती है, देखो ये लिख देता हूं, ये 3 प्रकार की होती है, ये नाउन, ठीक है, काउंटेबल। ये होती है 2 प्रकार की।
एक तो होती है मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन इसको बोलते हैं द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। एक होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट दिख रहा है क्या? यहाँ लिख देता हूं मैं थोड़ा सा इधर, ए बी एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इधर दिख पा रहा है क्या? इधर बताना, इधर साइड में दिख रहा है क्या बताओ? इधर साइड में दिख रहा है, चलो बढ़िया। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा, ये सब संज्ञा है। ठीक है, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल मतलब गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। ये नाउन का एक काउंटेबल नाउन, इसका नाउन लगा लो, ये सभी नाउन के पार्ट है तो नाउन ही है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के तीन भाग है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के दो भाग है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको लोड नहीं लेना, इस चित्र को आराम से आपको बनाना है कॉपी में, और मैं अलग अलग इनको बताता हूं। ठीक है, प्रॉपर नाउन को जैसे व्यक्तिवाचक, जैसे जैसे कोई प्रॉपर आ जाए, प्रॉपर का मतलब जो है व्यक्तिवाचक, जैसे किसी का नाम आ गया, प्रॉपर पर्सन, जैसे किसी व्यक्ति का नाम आ गया, मान इसमें जैसे एक, जिसमें लिख दिया अनिल, लिख दिया अनिल, जैसे ये प्रॉपर नाम है। किसी व्यक्ति का नाम हो जाए, किसी वस्तु का नाम हो जाए, किसी स्थान का नाम हो जाए। ठीक है, तो किसी व्यक्ति का नाम आ गया अनिल, तो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, जैसे मैं वस्तु की बात करूं, जैसे मैंने लिख दिया, कोई भी एक वस्तु लिख दी, जैसे मैंने लिख दिया मुंबई, जैसे मुंबई आ गया, तो ये बताओ, ये जो मुंबई है ये किसी स्थान का नाम हो गया? मुंबई जो किसी स्थान का नाम हो गया, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। अब अपन किसी वस्तु की बात करें, कोई जैसे बुक, बुक तो हो गया कॉमन नाउन। जिसमें रामायण की बात कर दिया, रामायण, मैं गीता की बात कर लिया, गीता बुक की बात कर रहा हूं मैं, गीता, गीता भगवत गीता की जो बुक आती है उसके बारे में। तो अपन ने रामायण लिख दिया, मतलब पर्सनल किसी चीज के बारे में बात हो गई। अगर अपन डायरेक्ट बुक लिखते तो वो एक समूह में इसमें आ जाती, मतलब काफी चीजों के अगर समूह के बारे में बात करें तो होता है जातिवाचक। किसी एक चीज के बारे में बात करें, जैसे मैंने बोल दिया मार्कर बोला, तो ये सभी मार्करों के बारे में बात हो गई। अगर मैंने ऐसे बोल दिया किसी बुक का, जैसे कोई नदी है, मैं डायरेक्ट बोला नदी, तो नदी सभी नदियों की बात हो रही है, तो वो तो हो गया कॉमन नाउन। अगर मैं किसी नदी का नाम ले लूं, जैसे मैंने बोल दिया गंगा, यमुना, किसी भी नदी का, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। कि ऐसे मैंने बोल दिया बॉय, तो बॉय तो सभी बॉय की बात हो गई, तो वो हो गया कॉमन नाउन, सभी की बात हो रही है, कॉमन नाउन। ठीक है, अगर किसी बॉय का नाम ले लिया, मैंने नाम ले लिया मोहन, रमेश, सुरेश, तो हो गया प्रॉपर नाउन। समझ पा रहे होंगे? स्थान की बात करें, जैसे डायरेक्ट मैं बोल देता हूं स्थान के बारे में, लेकिन किसी स्थान का मैंने नाम ले लिया तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे मुंबई, दिल्ली, किसी भी स्थान का नाम ले लिया, वो हो गया प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का अपन समझ गए, किसी व्यक्ति का या किसी चीज का अपन नाम ले या किसी स्थान का, तो वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जिसमें अपने को एक समूह है, जो है एक जाति का बोध होगा, एक जाति का बोध होगा, तो वो कौन सी होती है?
कॉमन नाउन होती है। समझ पा रहे हो? कॉमन नाउन में जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, जैसे मैंने बॉयज लिख दिया, बॉयज, तो ये एक व्यक्तियों के समूह को निर्देशित कर रहा है, तो ये हो गया जातिवाचक। एक जाति का बोध करवा रहा है, एक जाति का बोध करवा रहा है। बॉयज बॉयज मतलब एक बॉय, सभी लड़कों की बात आ गई। जैसे मैं बॉय लिख दिया, मान लो लड़का, तो किसी एक लड़के की बात हो नहीं रही है, बॉय लिख दिया, लेकिन कौन से बॉय की बात हो रही है? ये एक जाति का बोध करवा रहा है। समझ पा रहे हो? समझ में आ रहा है तो बताओ। सबकी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, पहले तो बताओ। सबको सुनाई दे रहा है? तो मित्रों आप समझ पा रहे होंगे, जातिवाचक जिसमें अपने को एक जाति का बोध हो, जैसे बॉय एक लड़का, लड़कों की जाति होगी। जैसे मैं गर्ल लिख दूं, जैसे मैं मैन लिख दूं, मैन का मतलब किसी एक आदमी की बात नहीं हो रही है, एक आदमियों की जाति के बारे में बात हो रही है। अगर किसी का नाम ले लेता तो हो जाता प्रॉपर नाउन। नाम नहीं लिया, सीधा मैंने मैन लिख दिया, वुमेन लिख दिया, मतलब औरतों की बात हो रही है, वुमेन लिख दिया, तो बॉय का मतलब लड़कों की बात हो रही है। तो डायरेक्ट अगर ऐसे लिख रहा है, एक जाति का बोध होता है, तो वो होता है जातिवाचक नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है। जैसे मैं अब इसमें भी अपने को तीन चीज देखना है। जैसे पर्सन के बारे में हो गया, अब एक स्थान के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं थिंक के बारे में बात करता हूं, जैसे मैंने लिख दिया बुक, क्या लिख दिया? बुक लिख दिया। टेबल लिख दिया। अब मैंने ये मान लो बुक लिख दिया, रिवर लिख दिया, तो इस बुक और रिवर में ये एक बुक किताबों की जाति के बारे में पता चल रहा है, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगी। ठीक है, कॉमन नाउन हो। रिवर से अपने को ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सी नदी के बारे में बात हो रही है। समझ पा रहे हो? अब मैं जैसे लिख देता हूं टाउन, टाउन का मतलब होता है कस्बा। अब मैंने कस्बे का नाम नहीं लिखा, लेकिन टाउन लिख दिया, मतलब कस्बों की एक जाति हो गई। एक मैंने कोई टाउन का नाम ले लेता तो हो जाती प्रॉपर नाउन। डायरेक्ट मैंने टाउन लिख दिया। जैसे मैं स्कूल का नाम नहीं लिखे, सीधा ऐसे लिख देता हूँ स्कूल, तो सभी स्कूलों की बात हो गई, तो ये जो है कॉमन नाउन हो गया। तो इनमें अपने को क्या देखना है? एक तो व्यक्ति के बारे में देखना है, पर्सन के बारे में, पर्सन, एक थिंक, और एक प्लेस। अगर पर्सन का स्पेशली नाम दिया हो तो व्यक्तिवाचक होगा, मतलब प्रॉपर नाउन होगा। थिंक का मतलब वस्तु होता है, वस्तु का जो है प्रॉपर नाम दिया हुआ हो। जैसे एक तो सीधा लिख दिया, बुक लिख दिया, तो ये तो हो गया कॉमन नाउन। अगर बुक का नाम लिख दिया, जैसे मैं बोल देता हूं, जैसे मैंने बुक का अगर नाम लिख दिया रामायण, गीता, महाभारत, ये जो बुक का नाम लिख दिया, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। अगर डायरेक्ट बुक लिख दिया तो हो गया कॉमन नाउन। मैं अगर किसी कस्बे का नाम लिख देता हूं, प्रॉपर नाम आ गया, तो हो गया प्रॉपर नाउन। ओनली सीधा मैं लिखता हूं टाउन, स्कूल, तो क्या होगा? कॉमन नाउन। समझ पा रहे होंगे आप? अब एक है कलेक्टिव नाउन। इसमें जो है समूह की बात होगी। जैसे मैं बोलता हूं फूलों का गुच्छा, लोगों की भीड़, चाबियों का गुच्छा, ये जो होती है वो कलेक्टिव नाउन होती है। ये क्या होती है? कलेक्टिव नाउन होती है। समझ पा रहे हो आप? कलेक्टिव नाउन का मतलब हो गया समूह है। जैसे मैं ऐसे लिख देता हूं, इसमें ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की टीम के बारे में बात हो गई। तो टीम जो है एक समूह हो गया। ठीक है, टीम ऑफ प्लेयर्स। जैसे मैं ऐसे लिख देता हूं, एन आर्मी ऑफ सोलिडर्स, एन आर्मी ऑफ सोलिडर्स, यानी से लिखता हूं, यहां लिखता हूं मैं सोलिडर्स, सिपाहियों की जो भीड़ है उसके बारे में बात हो रही है। तो ये एक समूह के बारे में बात हो रही है। टीम के खिलाड़ियों के एक साथ बात की, मतलब समूह की बात हुई, तो कलेक्टिव नाउन हो गया। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, एन आर्मी ऑफ स्कूल सोलिडर्स। समझ गए होंगे?
एक होता है मेटेरियल, अब इसमें आते हैं अपन अनकाउंटेबल नाउन में। सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन वो होती है जिसकी अपन जो है गिनती नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने बोल दिया वाटर, आप गिन सकते हो क्या? एक वाटर, दो वाटर, तीन वाटर, नहीं गिन पाते हो। तो ये दो प्रकार की होती है अनकाउंटेबल नाउन। एक होती है मेटेरियल नाउन, एक होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेटेरियल नाउन को बोलते हैं अपन द्रव्यवाचक, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसको अपन बोलते हैं भाववाचक। तो द्रव्यवाचक में अपन किसको पढ़ेंगे? जो द्रव या तरल चीजें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो द्रव्यवाचक का मैं जैसे एग्जांपल इधर लिख देता हूं, ये यहाँ इसका दिख रहा होगा आपको। द्रव्यवाचक का एग्जांपल यहाँ लिखता हूं मैं, जैसे मैंने लिख दिया घी, मैंने लिख दिया ऑयल यानी तेल। ये सभी जो है घी हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, जो तरल चीजें जो है ना, वाटर, ये सभी जो है वो मेटेरियल नाउन में आता है। ये सभी किस में आता है? मेटेरियल नाउन का मतलब यही है, जो द्रव्य चीजें होती है उन्हीं को अपन मेटेरियल नाउन में गिनते हैं। समझ पा रहे होंगे आप? एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक। किसी व्यक्ति जो, आज मान लो कोई घमंडी आदमी है तो घमंड, ये जो उसका भाववाचक संज्ञा हो गई। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ये उसका भाव हो गया, तो ऑनेस्टी क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। समझ पा रहे होंगे? कोई आदमी बहादुर है तो बहादुरी, तो ब्रेवरी बोलते हैं इंग्लिश को बहादुरी में, कि रमेश बहादुर इंसान है। बहादुर का मतलब उसकी जो है विशेषता अपने को पता चल रहा है, उसका भाव के बारे में पता चल रहा है कि बहादुर आदमी है, तो वो संज्ञा कौन सी होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे घृणा हो गया, विस्डम हो गया, ब्रेवरी हो गया। समझ पा रहे हो? दिख रहा है आपको इधर? विस्डम, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, दिख पा रहा होगा। ये सभी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। देखो मित्रों, आपको समझ में आया होगा। मैंने डायरेक्ट संज्ञा की मैंने आपको परिभाषा बताई। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंक, कंडीशन, एक्शन आदि का जो नाम होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन? संज्ञा बोलते हैं। फिर मैंने बताया संज्ञा दो प्रकार की होती है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। जिस संज्ञा को अपन गिन सकते होती है काउंटेबल, जिसको अपन नहीं गिन सकते वो होती है अनकाउंटेबल। तो गणनीय का मतलब जैसे बॉयज, लड़के हो गए, अपन गिन सकते हैं। जैसे वाटर, घी, इनको नहीं गिन सकते, तो ये हो गई अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के तीन प्रकार है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। फिर अपने इनके उदाहरण देखे। जैसे किसी का अगर प्रॉपर नाम ले लिया तो प्रॉपर नाउन है, किसी चीज का स्पष्ट नाम ले लिया तो वो भी प्रॉपर नाउन है, किसी स्थान का, विशेष स्थान का नाम ले लिया तो वो भी क्या है? प्रॉपर नाउन। अगर अपने को पूरी जाति का बोध होता है, जैसे बॉय लिख दिया, तो बॉय का मतलब होता है किसी एक विशेष लड़के के बारे में बात नहीं हो रही है, बॉय पूरी लड़का जाति के बात हो रही है। मैन का मतलब पूरी मानव जाति, मतलब आदमी जाति की बात हो रही है। वुमेन का मतलब औरत जाति की बात हो रही है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। जैसे बुक हो गया, बुक का बोल दिया हमने, तो बुक से आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी बुक की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गई कॉमन नाउन। अगर बुक का नाम दे दे तो वो हो जाएगी प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन, जैसे कोई समूह होता है, खिलाड़ियों की टीम हो गई, फूलों का गुच्छा हो गया, चाबियों का गुच्छा हो गया, सैनिकों की टुकड़ी हो गई, लोगों की भीड़ हो गई, ये सभी जो है वो जो इसमें आ जाएगा कलेक्टिव नाउन में, समूह है जो बनाता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन ने आपने पढ़ा है, एक मेटेरियल नाउन होती है जिसमें द्रव तरल चीजें जो आती है, घी हो गया, तेल हो गया, ये सभी जो आती है मेटेरियल नाउन में आती है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें उसमें इसका बोलते हैं भाववाचक। जैसे अपने कोई बहादुर है तो उसका भाव प्रकट हो रहा है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, उसका भाव प्रकट हो रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे, लिखो इसको, आगे पढ़ते हैं फिर।
तो मित्रों आप समझ पाए होंगे, आज अपनी जो है अपने नाउन के बारे में पढ़ा। आज अपने ज्यादा, पहली क्लास थी अपने ज्यादा नहीं पढ़ा है। और वैसे नाउन का जो है हो गया लगभग पूरा। अब एक क्लास और होगी तो अपनी नाउन पूरी हो जाएगी। नाउन जो एक छोटा चैप्टर है। और वैसे आप समझ गए, जो भी अपने को वस्तु दिखती है वो सभी नाउन है। ठीक है। और किसी का भाव हो गया वो भी नाउन है। ठीक है। तो चलो मित्रों, आपको क्लास कैसी लगी? सभी को राम राम। और आप ये बताना, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो एक अच्छा सा कमेंट करना है, अपना भाई मान के एक अच्छा सा कमेंट करना है। जो भी बहन भाई है जिसको अच्छा लगे आराम से पढ़ना है। मैं रोज जो है ये क्लास लूंगा इंग्लिश की। आपको जो आज फीडबैक देना है, मैंने जो नाउन का पहला चैप्टर पढ़ाया है, आपको इसके बारे में फीडबैक देना है। मैं आपको एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आर्टिकल सभी जो है अच्छी तरीके से ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मैंने आज पढ़ाया है। जय हिंद, जय भारत मित्रों।